सभी को मेरा नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि स्कूल स्कॉलरशिप पोर्टल छत्तीसगढ़ में यदि किसी विद्यार्थी के पास आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है, उसका आधार कार्ड नहीं बना है और वो छात्रवृत्ति की पात्रता रखता है, तो क्या उसका हम पंजीयन कर सकते हैं। और पंजीयन कर सकते हैं तो किस प्रकार से पंजीयन कर सकते हैं जिससे कि उसको स्कॉलरशिप प्राप्त हो सके और वह इस लाभ से वंचित ना हो। तो चलिए आपको वीडियो में आगे बता रहे हैं कि किस प्रकार से आप बिना आधार के भी विद्यार्थियों का पंजीयन स्कॉलरशिप पोर्टल में आसानी से कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर में schoolscholarship.cg.nic.in ओपन कर लेनी है और अपने आईडी और पासवर्ड के माध्यम से आपको लॉगिन करनी है। लॉगिन करने के बाद हमारे सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ता है। उसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए पंजीयन 2021-22 दिखाई पड़ेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत से टैब्स उपलब्ध हो जाते हैं, जिसमें पहला टैब दिया गया है नवीन विद्यार्थियों का पंजीयन यानी कि फॉर्मेट ए भरें। तो इसके ऊपर आपको इस तरह से क्लिक कर देनी है। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है इस तरह से, जहाँ पे हम आसानी से तो जैसे ही हम नवीन विद्यार्थी का पंजीयन के ऊपर फॉर्म क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से स्क्रीन आ जाती है। तो यहाँ पर आपको शैक्षणिक वर्ष लिखा होता है, स्कूल का नाम लिखा होता है और यहाँ पे लिखा होता है वर्तमान कक्षा। तो चलिए हम यहाँ पे कक्षा चयन करते हैं जिस विद्यार्थी का हम भरना चाह रहे हैं। तो इस तरह से हमने क्लास 3 चयन कर लिया। उसके बाद क्लास चयन करने के बाद अगला जो ऑप्शन दिया गया है हमारे पास प्रवेश क्रमांक, तो यहाँ पे हम विद्यार्थी का प्रवेश क्रमांक एंटर करते हैं। इस तरह से प्रवेश क्रमांक एंटर करने के बाद अगला जो ऑप्शन दिया गया है विद्यार्थी का नाम दिया गया है। तो अगले में हम क्या करते हैं, विद्यार्थी का नाम कर लेते हैं। यहाँ पे चलिए हम विद्यार्थी का नाम फिलअप कर लेते हैं, जैसे विद्यार्थी का नाम दिया हुआ है इस तरह से। उसके बाद पिता का नाम यहाँ पे दिया गया तो हम पिता का नाम टाइप कर लेते हैं यहाँ पर इस तरह से। और माता का नाम दिया गया है तो यहाँ पर चलिए हम माता का नाम भी एंटर कर लेते हैं इस तरह से। उसके बाद अगला ऑप्शन दिया गया है क्या बालक अस्वक्त धंधा व्यवसायी है, यदि हाँ है तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको यहाँ पे नो कर देनी। जैसे ही आप नो करेंगे अगला जो ऑप्शन हमारा दिया गया है आधार कार्ड है। यहाँ पर देखिए विद्यार्थी का आधार नंबर 12 अंकों में दर्ज करें, यहाँ पर स्टार लगा हुआ है तो इसको आपको क्या करनी है, ब्लैंक छोड़ देनी है। उसके बाद यहाँ से आपको लिंग चयन कर लेनी है, मेल फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर इस तरह से। उसके बाद अगला ऑप्शन हमारा दिया गया जाति वर्ग का, ड्रॉप डाउन से यहाँ से आपको जाति सेलेक्ट कर लेनी है कि जनरल, SC ST या OBC जो भी है इस तरह से। उसके बाद अगला जो हमको टैब दिया गया है वह हमारा है जन्म तिथि का। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जन्म तिथि चयन कर लेते हैं। यहाँ से जन्म तिथि हम चयन करते हैं। जन्म तिथि में हमारा दिया हुआ है इस प्रकार से, हम यहाँ पे विद्यार्थी का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एंटर कर देते हैं इस तरह से। डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद अगला जो ऑप्शन दिया गया हमारे सामने मोबाइल नंबर है, तो यहाँ पे हम 10 अंकों का मोबाइल नंबर एंटर कर लेते हैं इस तरह से। अब अगला जो ऑप्शन हमारा दिया गया है बैंक का नाम, बैंक का नाम दिया गया है। यहाँ पे हम छात्रवृत्ति हेतु बैंक खाते का विवरण, यहाँ से हम बैंक का नाम चयन कर लेते हैं जो जिस बैंक का है इस तरह से। चलिए हमने बैंक चयन कर लिया इस तरह से। जैसे ही आप बैंक चयन करते हैं तो यहाँ पे शाखा, जैसे ही हम बैंक का नाम चयन कर लेते हैं उसके बाद अगला जो ऑप्शन दिया गया हमारे पास शाखा का नाम दिया है, तो यहाँ से हम ड्रॉप डाउन से ब्रांच सेलेक्ट कर लेते हैं जिस ब्रांच में वह विद्यार्थी का अकाउंट है या फिर उसके पालक का अकाउंट है इस तरह से ब्रांच चयन कर लेते हैं। जैसे ही हम ब्रांच चयन करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पे लिखा हुआ IFSC कोड, यह IFSC कोड ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाता है, हमको इसको भरने की जरूरत नहीं है। यदि यहाँ पे आपको IFSC कोड गलत दिखाई पड़ रहा है तो यहाँ से आपको ब्रांच चेक कर लेनी है इस तरह से। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया है पासबुक में दिए गए अकाउंट नंबर के अनुसार ही एंट्री करें। तो अगला जो ऑप्शन हमारा दिया गया है खाता क्रमांक, तो यहाँ से हम खाता क्रमांक चलिए एंटर कर लेते हैं इस तरह से। उसके बाद अगला ऑप्शन दिया गया है कि क्या बैंक खाता विद्यार्थी के नाम पर है, नहीं है तो आपको नो करनी है, होने पर यस करनी है। तो यहाँ पे हम नो कर लेते हैं। नो करने के बाद अगला जो ऑप्शन दिया गया यदि नहीं है तो खाता धारक का नाम चुनिए, यह हमारा इनेबल हो। तो यहाँ से हमको खाता धारक का नाम चयन कर लेनी है, खाता जिसके नाम पे है, फादर पे है कि मदर पे। तो यहाँ में हमने मदर चयन कर लिया इस तरह से। चयन करने के बाद नीचे की ओर आते हैं स्क्रॉल करके इस तरह से। तो हमारे सामने देखिए ये जो ऑप्शन है वो डिसेबल है तो इसको हमको कुछ नहीं करनी है। इनेबल होने की स्थिति में आपको यस या नो पे बता देनी है, इस तरह से फिलअप करनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर पूरी जानकारी यदि आपने फिलअप कर ली है तो एक बार चेक कर लीजिए कि कोई भी जानकारी आपसे छूटी हुई तो नहीं है। यहाँ पर देखिए हमने आधार वाले सेक्शन को फिल नहीं किया है, इसको ब्लैंक छोड़ दिया है। उसके बाद नीचे की आपको दिया गया है सेव। तो जैसे ही हम सेव पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन आता है कन्फर्मेशन कि क्या आप विद्यार्थी डाटा फॉर्म ए सुरक्षित करना चाहते हैं, कृपया सुनिश्चित कर लीजिए। तो हमको यस पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही हम यस पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने देखिए एक मैसेज आ जाता है इस तरह से। देखिए विद्यार्थी का पंजीयन सफलतापूर्वक हो गया है और विद्यार्थी का आधार क्रमांक भी हमको यहाँ पे जनरेट हो चुका है। फिर हमको ये ओके पे क्लिक कर देनी है।
तो यहाँ पर देखिए हमने बिना आधार कार्ड के, बिना आधार नंबर के भी विद्यार्थियों की एंट्री स्कॉलरशिप पोर्टल में प्रविष्ट कर ली है और उसकी जो आवेदन है वह सफलतापूर्वक सेव भी हो चुका है और उसके लिए हमको आवेदन फॉर्म भी जनरेट किया गया है। तो इस तरह से आप आसानी से, जिस विद्यार्थी का आधार कार्ड नहीं बना हुआ है तो उसको आपको इस तरह से इस सुविधा से वंचित नहीं करनी है, बल्कि आप आसानी से भी उसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं यदि वह स्कॉलरशिप की पात्रता रखता है। यहाँ पर देखिए हम फॉर्मेट ए में पंजीकृत विद्यार्थी का आवेदन इस सहारे में जाकर के देखते हैं कि उसका नाम यहाँ पर शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर अभी आपके सामने हमने पूनम नाम के विद्यार्थी का फॉर्म फिलअप किया हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए, ये देखिए नंबर 4 पे दिया गया है पूनम करके, इस विद्यार्थी का भी अपने फॉर्म फिलअप किया हुआ है। तो इस तरह से आप वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार आसानी से बिना आधार नंबर के भी विद्यार्थियों की प्रविष्टि आसानी से, यदि उनका आधार कार्ड नहीं बना है तब की स्थिति में, यदि विद्यार्थी का आधार कार्ड बन चुका है तो आपको आधार नंबर अनिवार्य रूप से फिलअप कर देनी है। तो साथियों, आज का जो वीडियो है आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। वीडियो फायदेमंद लगा तो जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फिर मिलते हैं साथियों एक नई जानकारी, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के साथियों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।